हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है ना। ब्रांच अकाउंट में हमने फर्स्ट मेथड तक करा दिया था, जो कि था आपका सबसे सिंपल मेथड था, डेटर्स मेथड। ठीक है ना। डेटर्स मेथड में हमने आपको भाई कंसेप्ट बताए थे, सारा सब कुछ क्लियर बता दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन बताए थे, ये प्रोफॉर्मा बताए थे कि इसमें क्या होता है। ओपनिंग असेट्स होती है, यहाँ पे क्लोजिंग असेट्स होती है बेटा। और ये रेमिटेंस जो हेड ऑफिस को भेजा जाता है, अगर बेटा हेड ऑफिस को रिटर्न करेंगी तो क्रेडिट करेंगे, अगर हेड ऑफिस जो भी भेजता है बेटा वो सारा सब कुछ हम डेबिट करते हैं। लास्ट में बेटा सारा सब कुछ जो एक्सेस आता है बेटा वो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ओके, चलो। तो ये हमने आपका डेटर्स मेथड कराया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा, ये देखो क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है, ठीक, और डिटेल्स में अच्छे से सारा सब कुछ। अब हम लोग एक सेकंड मेथड है जो कि आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये क्या है भाई, इसमें सिंपल बात है कि आपका जो हेड ऑफिस है वो चाहता है डिटेल्ड में कंट्रोल करना। ठीक है ना। सबसे सिंपल सी बात है, उसकी इच्छा है, डिजायर टू एक्सरसाइज मोर डिटेल कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ अ ब्रांच। द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच आर मेंटेन्ड अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो अगर आपको डिटेल में कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वर्किंग ऑफ ब्रांच, ब्रांच के वर्किंग पे आपको डिटेल में कंट्रोल करना है, तो आपको किस मेथड में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होगा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में। ठीक है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू, यदि आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा। यू मान लो बेटा आप हेड ऑफिस है, तो आपको बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला अकाउंट है बेटा, आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट। ठीक है ना। स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, सिंपल बेटा, हेड ऑफिस जितने भी स्टॉक भेजेगा वो स्टॉक अकाउंट के अंदर नोट करेगा। अब उसमें देखेगा भाई कि जैसे कि स्टॉक अकाउंट है बेटा, ठीक है, स्टॉक अकाउंट अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसमें अब बेटा आपका गुड सेंड टू ब्रांच जितना भेजा गया, फिर उसके बाद हेड ऑफिस सेल करेगा बेटा, तो ये सेल करेगा। हेड ऑफिस कहाँ सेल करेगा, ब्रांच सेल करेगा। ब्रांच जो भी सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल, उसके बाद कस्टमर रिटर्न करेगा बेटा, या फिर जो भी चीजें हैं। अगर आपका कस्टमर रिटर्न करता है तो आपका स्टॉक बढ़ जाता है। देखो, एक पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, स्टॉक जैसे बढ़ेगा डेबिट करेंगे, स्टॉक जैसे ही कम होगा बेटा क्रेडिट करेंगे। ये दो वर्ड आपको याद रखना है स्टॉक अकाउंट समझने और बनाने के लिए। ठीक है। पहला वर्ड क्या याद रखना है कि यदि आपके स्टॉक में किसी भी प्रकार का ब्रांच के अंदर क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है, तो आपको डेबिट करना है। स्टॉक में जैसे ही, चाहे वो सेल करके, चाहे जो भी है, ठीक है ना, तो वो आपका क्रेडिट होगा। सिंपल। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलो, ये स्टॉक अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाता है, पर्पज अगर आप जानना चाहते हो, तो ये शार्टेज एंड सरप्लस को पता करने के लिए हेड ऑफिस मेंटेन करता है। चलो, दूसरा अकाउंट है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब देखो बेटा, आपका जो हेड ऑफिस है वो चाहता है कि भाई कितने की सेल हुई, और सेल के साथ क्या क्या इवेंट्स होते हैं। मतलब बैड डेप्ट होता है, कुछ कस्टमर रिटर्न करते हैं, कुछ आप डिस्काउंट दे रहे हो, कितना कलेक्शन हो रहा है बेटा, ये सारा सब कुछ मेंटेन करने के लिए आपका, मतलब प्रॉपर तरीके से वॉच करना चाहता है आपका हेड ऑफिस। तो वो क्या बनाएगा, डेटर्स अकाउंट बनाएगा। असर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट, और लास्ट में कितना क्लोजिंग बैलेंस बनता है। ठीक, चलो। अब आगे आपका ब्रांच के एक्सपेंस। एक्सपेंस टोटल कितने आ रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट आपको पता ही है, सारे के सारे खर्चों को डेबिट करके पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। फिर उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एक अकाउंट ये भी बनेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मतलब कितना हम ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा सब कुछ उस अकाउंट में मेंटेन होगा। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका पर्पज ये होगा। फिर आपका फिफ्थ अकाउंट है ब्रांच का कैश या बैंक अकाउंट। मतलब देखो बेटा,
ब्रांच को क्या किया जाता है, हेड ऑफिस के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है, सैलरी के लिए, रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर डायरेक्ट कोई परचेज कर रहा है बेटा उसके लिए, ये सारे खर्चे के लिए कौन पैसा भेजता है, आपका हेड ऑफिस सेंड करता है। तो वो एक अकाउंट बनाएगा जिससे कि उसको पता चलेगा हमने किस किस चीज के लिए पैसे दिए हैं। और फिर अगर हेड ऑफिस के पास पैसे आते हैं, देखो भाई हेड ऑफिस पैसा भेजेगा और हेड ऑफिस को पैसा आएगा भी, कौन देगा भाई, आपका ब्रांच पे करेगा ना, रेमिटेंस वगैरह। तो कितना आपका कैश फ्लो है, नो अबाउट कैश फ्लो एट अ ब्रांच, ठीक है ना, वेयर ब्रांच इज अलाउड टू इनकर एक्सपेंस लोकली, ठीक है। चलो आगे देखो, ब्रांच फिक्स्ड असेट। अब ब्रांच के पास बहुत सारी फिक्स्ड असेट होगी, फर्नीचर, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, जो सारी चीजें हैं उस पे आपके फिक्स्ड असेट पे कंट्रोल करने के लिए फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाएगा आपका हेड ऑफिस। फिर आगे देखो दे रखा है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में पता ये करना है कि हमारे इस, मान लो एक हेड ऑफिस की कई ब्रांचेस होती हैं, नागपुर ब्रांच, कानपुर ब्रांच, आपकी लखनऊ ब्रांच, ठीक है ना, महाराष्ट्र ब्रांच, आप जहां भी अगर ब्रांच ओपन करोगे नाम दे दोगे, सिंपल सी बात है। तो किस ब्रांच पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये चेक करने के लिए ब्रांच का पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्या क्या कह रहा है बेटा, ट्रांजेक्शन क्या होंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपको पता है जब गुड्स सेंड किया जाता है तो ब्रांच की स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे, हमने ये ही बताया था कि जैसे ही आपके स्टॉक बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं स्टॉक अकाउंट को, अगर जैसे ही स्टॉक कम होते हैं बेटा क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री कैसी अब होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो, और रेमिटेंस एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंस कौन भेजेगा, हेड ऑफिस भेजेगा। तो अब ये डेबिट कहां करेंगे, ब्रांच के, ठीक है, अकाउंट को डेबिट करेंगे। आपने देखा होगा ऊपर जो डेटर्स मेथड में आपने ब्रांच अकाउंट बनाया तो डेबिट डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंस को दिखाए होंगे, ठीक। क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके चलो, एनी असेट, कोई भी असेट है बेटा तो ब्रांच के असेट को डेबिट कर देंगे और असेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आगे देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। अब भाई गुड्स रिटर्न आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना के रखे होंगे उसको डेबिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। और जब ब्रांच की स्टॉक होगा उसको क्रेडिट, स्टॉक बढ़ता है तो स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, और कम होता है तो क्रेडिट, ठीक है ना। जैसे ये स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं बेटा, ये ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है बेटा ये आपका, ठीक। तो अब ये डेबिट जब ये सेंड किया गया था, ये ऊपर देखो बेटा, ये पहले क्वेश्चन में सेंड हुआ है तो डेबिट किया गया, ठीक। अब रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात है, डेबिट करेंगे जब गुड सेंड टू ब्रांच है, रिटर्न करेंगे तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ये देखो बेटा, क्लियर है। चलो आगे देखो दे रखा कैश सेल एट द ब्रांच। अब कैश सेल होगा बेटा तो ब्रांच का कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और स्टॉक अकाउंट देखो, अगर हम सेल करेंगे तो स्टॉक यहां से कम होता जाएगा तो यहां पे हम लोग दिखा देंगे, ठीक। चलो सेल, आगे क्रेडिट सेल, तो भी यहाँ पे आपका ब्रांच का डेटर्स क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, क्रेडिट सेल करोगे तो। और आपका ब्रांच का स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये साइड दिखाएंगे। ओके आगे देखो बेटा क्या दे रखा है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय डेटर्स टू द ब्रांच। अब देखो बेटा हमने सेल किया तो स्टॉक अकाउंट को क्या कर दिया है, स्टॉक अकाउंट को हमने क्या कर दिया है, सिंपल सी डेबिट कर दी, क्रेडिट किया होगा। अब जैसे हमारा एक कोई डेटा रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। ओके ओके, हाँ तो हमने ये वाला देख लिया, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर, डेटर रिटर्न करेगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, सिंपल बेटा, रिटर्न करेगा तो हमारे यहाँ स्टॉक बढ़ जाएगा।
और ब्रांच के डेटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका डेटर्स अकाउंट बेटा, जब आप सेल करते हो तो आपके क्रेडिट सेल इधर आता है, क्रेडिट सेल जैसे कोई रिटर्न करता है बेटा इधर दिखाते हैं, हमने डेटर्स अकाउंट बहुत अच्छे से सीखा है। चलो आगे। तो कैश पेड बाय डेटर्स, अब बेटा जब आपका कैश डेटर पे कर देता है तो हम क्या करते हैं बेटा, ब्रांच के कैश को डेबिट कर देंगे, ओके, और डेटर्स को क्रेडिट। ये देखो बेटा, हमने क्रेडिट सेल किया, डेटर्स इधर अपना बढ़ा दिया, अब कलेक्शन हुआ बाई क्रेडिट साइड दिखा देंगे, सिंपल सी बात है, ब्रांच का कैश डेबिट हो जाएगा बेटा, याद रखना। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स बैड डेप्ट, अब देखो बेटा आपके डिस्काउंट अगर होते हैं तो ब्रांच एक्सपेंस में जाके हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बनेगा, आपको पता ही है, ठीक है। और डेटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि भाई हमने सेल किया, डेटर बढ़ा, जैसे ही हमने बैड डेप्ट होगा तो क्रेडिट साइड दिखा के डेटर्स को कम करेंगे, और आप क्या डिस्काउंट दिए तब भी आपको क्रेडिट साइड दिखा करके डेटर्स कम करना होगा, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल किया, ठीक है ना। क्रेडिट सेल किया मतलब डेटर्स बढ़ गया, अब ये जिस रीजन की वजह से डेटर कम हो रहा है उस रीजन को आपको क्रेडिट साइड दिखा देना है, बैड डेप्ट, डिस्काउंट, रिटर्न, कलेक्शन, जो भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें, ठीक। चलो अब आगे दे रखा है बेटा रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। अब रेमिटेंस टू हेड ऑफिस मतलब कि ब्रांच बेटा पैसा कमा ली, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, अब वो क्या कर रही है, रेमिटेंस कर रही है हेड ऑफिस को, मतलब पैसा भेज रही है हेड ऑफिस को। तो कैश अकाउंट को सबसे पहले हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ओके। क्योंकि भाई ये सारे के सारे अकाउंट को बना कौन रहा है बेटा, आपका हेड ऑफिस के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो कहेगा हमारे कैश अकाउंट में क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, और ब्रांच के कैश में क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि भाई ब्रांच का कैश कम होगा और हेड ऑफिस के कैश में ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। चलो अब ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच का एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस पे कर रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रांच अकाउंट जब बनाया ऊपर डेटा मेथड में, तो हम क्या करते थे, आपके ब्रांच एक्सपेंस अगर हेड ऑफिस पे करता था तो हम लोग क्या करते थे, डेबिट साइड दिखा देते थे, ठीक है ना। और ब्रांच के एक्सपेंस में हम जाएंगे, ब्रांच के एक्सपेंस अकाउंट एक होगा उसमें डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक। चलो आगे, एक्सपेंस मीट बाय ब्रांच, अब ब्रांच एक्सपेंस मीट कर रहा है तो ब्रांच के एक्सपेंस में डालेंगे और ब्रांच के कैश में क्रेडिट करेंगे, ठीक। चलो बेटा, तो आई होप बेटा ये सारा सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। अब देखो बेटा आपकी क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा कि आपका एक स्टॉक अकाउंट बनता है, स्टॉक अकाउंट में जैसे ही आपके स्टॉक सेंड किए जाते हैं वो सारे स्टॉक्स आपके डेबिट किए जाते हैं बेटा, और जिस जिस रीजन की वजह से स्टॉक बेटा कम होते हैं, बाय सेल बेटा, बाय सेल इट मींस कैश सेल, क्रेडिट सेल बेटा, और अगर आपके रिटर्न हो गए तो इधर साइड आएगा बेटा, सारा सब कुछ हमने ये देखा, ठीक। अब देखो कह रहा है क्रेडिट द ब्रांच स्टॉक अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है ना। तो हमारा इधर साइड क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है ना, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक, एट कॉस्ट, इट विल बी कैरीड डाउन एज अ ओपनिंग बैलेंस डेबिट डाउन। अब देखो बेटा ये मान लो एक कोई फाइनेंशियल ईयर हो गया बेटा आपका 2024, ठीक है, अब हमने 2025 ले लिया, अब नया स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डाल देंगे डेबिट साइड से, क्योंकि स्टॉक आपका असेट नेचर है, आप असेट को हमेशा हम ओपनिंग डेबिट साइड से करते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंस ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट देयर इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक if in credit will represent the gross profit or sale and vice versa, ठीक है बेटा। चलो अदर स्टेप देखो क्या दे रखा है, कह रहा है ट्रांसफर बैलेंस ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब बेटा बाद में आपका जो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है उसे आप ट्रांसफर कहाँ करोगे, ट्रांसफर करोगे अपने ब्रांच के स्टॉक को भाई ब्रांच के पीएनएल में, सिंपल सी बात है। अगर मान लो बेटा आपके ब्रांच में सरप्लस आता है, ठीक है ना, सरप्लस जैसे मान लो बेटा ये स्टॉक अकाउंट है, चलो बना देते हैं, मान लो बेटा आपका ये स्टॉक अकाउंट है,
सिंपल सी बात है। ये स्टॉक अकाउंट है, ठीक। स्टॉक अकाउंट में जितने भी मतलब स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक। ऐसे ही बढ़ता गया और इधर से हमने क्या किया, स्टॉक को कम करते गए, मतलब सेल वगैरह जो भी करते गए। अब लास्ट में बेटा आपकी मान लो ये अमाउंट हायर है, ये टोटल अमाउंट हायर है, और इन सबको माइनस करने के बाद इधर बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन बचेगा, ठीक है ना, बचेगा। तो मतलब कहने का स्टॉक सफिशिएंट अवेलेबल था कि शार्टेज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, शार्टेज नहीं हुआ। अगर बेटा आपका ये अमाउंट ज्यादा हो जाता तो आपका इधर साइड शॉर्टेज हो जाता, ठीक है ना। मतलब ये आपका सरप्लस है बेटा, क्या है बेटा, सरप्लस हो गया, ठीक है ना। और ये आपका बेटा शॉर्टेज हो गया, ठीक। इधर साइड आता तो ये शॉर्टेज हो जाता है। ओके। तो कह रहा है ट्रांसफर बैलेंस आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू द ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। ओके। चलो आगे आपका ओ पॉइंट दे रखा है, कह रहा है ट्रांसफर बैलेंस ऑफ ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब बेटा ब्रांच का जो एक्सपेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, जब बाद में आप सारे अकाउंट बनाओगे आपको क्लियरली पता नहीं रहेगा कहाँ पे हम ट्रांसफर करें। मान लो बेटा आपका ये ब्रांच का एक्सपेंस है, क्या है, ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट है। तो हम सारे के सारे एक्सपेंस को ब्रांच के डेबिट करेंगे, और लास्ट में जो भी टोटल आएगा बेटा इसे बाय पीएनएल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है। मान लो बेटा ये 2,000 का कोई खर्चा हुआ, ठीक है, ये 3,000 का, ये 5,000 का, ठीक है ना, टोटल आ गया आपका 10,000 का। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है बेटा, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। चलो अब ब्रांच का पीएनएल अकाउंट जो होगा बेटा वो क्या होगा, हेड ऑफिस में ट्रांसफर करेंगे। लास्ट में बेटा जो आपका ब्रांच का पीएनएल बनेगा, ब्रांच का पीएनएल अकाउंट बनेगा, वो आपका ट्रांसफर कहाँ होगा, हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस पीएनएल अकाउंट। बैलेंस इन द ब्रांच का पीएनएल, जो भी ब्रांच का पीएनएल होगा बेटा, अब आपको पीएनएल का रूल पता है बेटा, डेबिट होगा मतलब आपके एक्सपेंस, क्रेडिट सारे इनकम, ठीक है ना। अब देखो बेटा मान लो आपकी इनकम आ रही बेटा, तो नेट प्रॉफिट यहां आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करोगे, हेड ऑफिस के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल सी बात है। तो पी पॉइंट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं भाई क्यों है। बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस अब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट दे रखा है, ठीक। चलो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब आपको पता है बेटा एक अकाउंट बनता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। जब गुड्स सेंड किया जाता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे गुड्स हेड ऑफिस भेजता है बेटा तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, नहीं ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड जाकर के बाई ब्रांच लिखेंगे जब हम सेंड करेंगे। मतलब कि जब हेड ऑफिस बेटा ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा तो क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। और जब बेटा रिटर्न होगा तो डेबिट होगा। हमने ये ऊपर देखा था बेटा गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, ये देखो कहाँ है, ये है बेटा। तो अब यहाँ पे गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ था कि नहीं हुआ था, हमने अभी यही बताया। गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे बाई ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। चलो तो द क्रेडिट बैलेंस इन द गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट इज आफ्टर वर्ड ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस, ठीक है ना। जैसे ही आपका हेड ऑफिस ट्रांसफर करेगा टू द हेड ऑफिस परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर आपका भाई मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, तो आपको कहाँ ट्रांसफर करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में,
ठीक है, अगर अदरवाइज आपको कहाँ ट्रांसफर करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, दैट इज बीइंग द वैल्यू ऑफ गुड ट्रांसफर टू द ब्रांच। ठीक, चलो। अब एक आपका ये सेकेंड मेथड था बेटा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड आपके, ये आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड है। तो अब आपको सेकेंड मेथड से ये फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है घर पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपका होमवर्क रहेगा इस फर्स्ट क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से ट्राई करना। ठीक है ना। एक थर्ड मेथड है आपका फाइनल अकाउंट मेथड। कौन सा मेथड? फाइनल अकाउंट मेथड है। तो फाइनल अकाउंट मेथड में क्या होता है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये देखो आपका फाइनल अकाउंट मेथड है, तुरंत खत्म करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। आपने पढ़ा होगा भाई फाइनल अकाउंट बनाना, फाइनल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना होता है, वही इसमें भी आपको करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, 2 मिनट में ये कंप्लीट। थर्ड मेथड बेटा, ठीक, थर्ड मेथड है ये आपका। ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी फाइनल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। आपको कौन कौन अकाउंट बनाने पड़ेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा एक तो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है? टू ओपनिंग स्टॉक अगर अवेलेबल है बेटा, नहीं है टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है, सारी चीजें। उसके बाद आपका सेल क्लोजिंग स्टॉक, जो भी चीजें हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसे ट्रांसफर करोगे कहाँ बेटा? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर दिखाओगे, जो भी डिस्काउंट है, ठीक है, बैड डिप्ट है, और जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे दिखा करके नेट प्रॉफिट निकालोगे। ठीक, चलो। तो यही कह रहा है आपको इसमें दो अकाउंट बनाना है, कंसीडरिंग ईच ब्रांच एज अ सेपरेट इंटिटी। सिंपल सी बात है, हर एक ब्रांच को हम सेपरेट इंटिटी मानेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज इजी टू प्रिपेयर एंड अंडरस्टैंड। मतलब इस मेथड को समझना बहुत आसान है। ठीक है ना। इट आल्सो गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विच आर ignored। ठीक है ना बेटा। इन द अदर मेथड इट शुड बी नोटेड दैट ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेयरली अ मेमोरेंडम अकाउंट। ओके बेटा। देखो बेटा, जो आपके कंप्लीट अकाउंट नहीं होते उन्हें हम मेमोरेंडम अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि बेटा आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे चीजें आती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी दी हो। ठीक है ना। जो भी लिमिटेड चीजें यहाँ दी हुई हैं उनको हम बिल्कुल इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होगा, मेमोरेंडम पीएनएल अकाउंट होगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में बहुत सारी आइटम्स आती हैं। ठीक है ना। चलो, एंड देयर फॉर द एंट्रीज आर मेड, देयर इज डू नॉट हैव डबल एंट्री इफेक्ट। ठीक है ना। चलो बेटा, तो इलिस्ट्रेशन 1 को आपको क्या करना है, सेकेंड मेथड से करना है और थर्ड मेथड से भी करना है। सेकेंड मेथड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और थर्ड मेथड फाइनल अकाउंट मेथड। तो आपका ये होमवर्क रहेगा बेटा। होमवर्क में आपका जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है, उस फर्स्ट इलिस्ट्रेशन को आपको दो मेथड से करना है। पहले मेथड को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए करना हो तो कर लेना डेटर्स मेथड से, नहीं तो दो मेथड करने हैं, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड आपका फाइनल अकाउंट मेथड। ओके बेटा। कल की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। आज हम यहीं तक अपनी क्लास को ओवर करते हैं। तो आई होप बेटा सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, घर पे जाके सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और कुछ होमवर्क आपको मिल जाएंगे बेटा जो कि अनसॉल्व रहेंगे। ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन आपका, हाँ, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में कर लो। ये 3 मेथड से इसको करना है पूरा। ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आपके 3 मेथड से करने हैं। चलो, ये भी होमवर्क हो गया बेटा। तो आज अलग से होमवर्क नहीं देंगे, जो जो हम यहाँ बुक पे होमवर्क दे रहे हैं वो कर लेना। इलिस्ट्रेशन 1 आपको 3 मेथड से, 2 मेथड से, इलिस्ट्रेशन 2 आपके 3 मेथड से कंप्लीट लगाने हैं। ठीक, ये हो गया बेटा।
ठीक, तो ये सारा सब कुछ कर लेना। उसके बाद हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।